पर कबीर व बुद्ध की यह पवित्र भूमि रही है। आज इस भूमि पर विहार का जो है उद्घाटन किया गया है। विशेष अवसर जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन है और माननीय जज साहब, सत्यनारायण सर, हमारे कमिश्नर साहब, आचार्य जी, सब लोगों से डिसाइड करके हमने ये निश्चय किया था कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को इसका उद्घाटन करेंगे। बुद्ध कपिल वस्तु से चले और खलीलाबाद के आगे गोमियाब कहा जाता है। उस जमाने में उसका नाम, और दीक्षा में जाते समय राजकुमारों ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उपाली को दे दिए और कहा तुम जाओ, ये तुम्हारे जीवन भर को पर्याप्त है। उपाली ने सोचा शाक के लोग समझेंगे कि हमने राजकुमारों को मार करके छीन लिया है तो वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं उपाली आप लोगों का सेवक रहा है, इसे आप छोटा समझते रहिए। बुद्ध परंपरा में जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा माना जाता है। उपाली जब आपसे बड़ा होगा और आप राजकुमार हो, इसको नमन करोगे तो आपके अंदर जो जाति का अहंकार है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जहाँ से समता का संदेश गया है, जहाँ से मानवता का संदेश गया है, जहाँ से जाति के अवसर पर बजर बिटिया गांव में बुद्ध विहार की स्थापना की गई है। पवित्र भूमि, भगवान बुद्ध की वजह से भारत भूमि को पवित्र भूमि का दर्जा मिला और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु और उनके इर्द गिर्द का जो स्थान। शुभकामना देते हैं कि भाई धीरेन्द्र जी ज्ञान विज्ञान और इस देश के अंधविश्वास, पाखंड, जाति व्यवस्था को पूरी शक्ति से विनाश कर समतामूलक मानववाद की स्थापना के लिए आप अपनी पत्रकारिता का सदुपयोग कर रहे हैं। खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी खोई हुई वो संस्कृति जो नालंदा, तक्षशिला, जगदल और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को तोड़कर नष्ट करने का विदेशी आक्रांताओं का प्रयास था, उसको खत्म करके हमारे लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सनातन बौद्ध परंपरा को फिर से दिया है और दुनिया को करुणा और मैत्री सिखाया। तथा बुद्ध ने जो संदेश दिया उसकी वजह से भारत जगत गुरु बना। तो हम जो उससे वंचित हो गए थे, हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए थे और 6,443 जाति उभर गए थे। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मशहूर जनपद बस्ती में हूँ। यह वो पवित्र भूमि है जहाँ पर कबीर बुद्ध की यह धरती है। आज इस पवित्र धरती पर हम आ पहुँचे हैं और आपको बता दें आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद बस्ती में ग्राम बजर मटिया में है और यहाँ पर बौद्ध विहार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हम आ पहुँचे हैं। आज इस बौद्ध विहार के उद्घाटन समारोह में आए हुए मुख्य अतिथियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या यह जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो विशेष दिन है, आज का ही दिन क्यों चुना गया। तो हमारे साथ बने रहिए। पूरी खबर देखने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। उद्देश्य तो आपके सामने ही उद्घाटन हुआ है, आपने देखा ही है। बुद्ध विहार एक्चुअली बना था 2019 में, लेकिन तब से बीच में कोरोना आ गया और तमाम परिस्थितियां बदलती रहीं। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को जो कबीर जयंती है उस दिन आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय जज साहब, सत्यनारायण सर, हमारे कमिश्नर साहब, आचार्य जी, सब लोगों से डिसाइड करके हमने ये निश्चय किया था कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को इसका उद्घाटन करेंगे। और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं से हम पढ़े हैं। जैसा कि आज जो है कबीर जयंती भी है और आज के ही दिन जो है उपाली ने जो है बुद्ध से जो है दीक्षा ली थी, तो ये विशेष अवसर है। तो सर मैं जानना चाहूँगा जरा इस पर जो है थोड़ा विस्तार से जो है दर्शकों को बताएं। बुद्ध कपिल वस्तु से चले और खलीलाबाद के आगे गोमियाब कहा जाता है। उस जमाने में उसका नाम था अनूपिया। अनूपिया में उपाली, किम्बिल, धम्म, अप, ये 5-6 जो राज परिवार के लोग थे उनको दीक्षा दी गई थी। और दीक्षा में जाते समय राजकुमारों ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उपाली को दे दिए और कहा तुम जाओ, ये तुम्हारे जीवन भर को पर्याप्त है। उपाली ने सोचा कि ये इतने वस्त्र आभूषण छोड़ करके हमको दे करके दीक्षा लेने जा रहे हैं, इसका मतलब दीक्षा या ज़्यादा कीमती है इस वस्त्र आभूषणों से, और फिर शाक के लोग समझेंगे कि हमने राजकुमारों को मार करके छीन लिया है तो वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूं दीक्षा ग्रहण करने। और उपाली जो है एक पेड़ में वो सारे वस्त्र आभूषणों को छोड़कर अनूपिया पहुंच जाते हैं, जहां बुद्ध वहां के राजा जो थे उनके उपवन में ठहरे हुए थे और वहां उन लोगों ने दीक्षा ली। अब बुद्ध की देखिए, बुद्ध ने कहा राजकुमारों से, ऐसे तो नियम ये है
कि जो पहले आता है मेरे पास, मैं पहले उसको दीक्षा देता हूँ। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि उपाली आप लोगों का सेवक रहा है, इसे आप छोटा समझते रहे हैं। आज मैं उपाली को पहले दीक्षा दूंगा। बुद्ध परंपरा में जो पहले दीक्षा लेता है वो बड़ा माना जाता है। उपाली जब आपसे बड़ा होगा और आप राजकुमार हो, इसको नमन करोगे तो आपके अंदर जो जाति का अहंकार है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सोच थी बुद्ध की जाति को मिटाने के लिए। उन्होंने पहले उपाली को दीक्षा दिया। और उपाली जो है विनयधर कहे जाते हैं बौद्ध धर्म में। बहुत बड़ी पुस्तक है विनय पिटक नाम से, जब आप लोग पढ़ेंगे उसको, मतलब काफी मोटी किताब है, वो उपाली की देन है। बुद्ध परंपरा में जो विनय की परंपरा, विनय है, जो भिक्षुओं के, गृहस्थों के सबके नियम होते हैं उनको विनय कहा जाता है, उसको जो है उपाली ने लिखा है। इसलिए उपाली का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। भले वो जाति से नाई थे और सेवक थे, लेकिन उपाली की बहुत बड़ी देन है बुद्ध धर्म को। और ये जो है आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कबीर की जयंती है। और आज ही के दिन उपाली ने अनूपिया जैसे शहर जो आपके ही जनपद में मौजूद है, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी। इन शब्दों के साथ मैं आज के महत्व के बारे में बता रहा हूँ। और आप लोग ये समझिए कि ये सारी बुद्ध भूमि है। अनूपिया आपके जनपद में है, मगहर आपके जनपद में थी और मान लिया अलग है, लेकिन फिर भी ये ऐसी जन्मभूमि है जहाँ से समता का संदेश गया है, जहाँ से मानवता का संदेश गया है, जहाँ से जाति और वर्ण खत्म करने का संदेश दिया है। ऐसी भूमि को आज मैं रामलोट बौद्ध जी के सौजन्य से मैं इस भूमि को नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसी बीच में हमारे साथ में जो है मौजूद हैं आदरणीय जज साहब सत्यनारायण साहब, जो है जो बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं। आज पूर्णिमा के अवसर पर बजर मिटिया गांव में बुद्ध विहार की स्थापना की गई है। इसके लिए मैं श्री रामलोट बौद्ध जी और उनके परिवार को बधाई देता हूँ। ये भारत पवित्र भूमि, भगवान बुद्ध की वजह से भारत भूमि को पवित्र भूमि का दर्जा मिला। और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु और उनके इर्द गिर्द का जो स्थान है, ये बहुत पवित्र भूमि है। और यहाँ से ही बुद्ध धर्म का फिर से जागरण हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर पूरे सभी अपने जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज संत शिरोमणि कबीर साहब का जन्मदिन भी है और वो मध्य युग के बहुत बड़े संत हुए थे। और उन्होंने करीब करीब बुद्ध की वाणी को फिर से दोहराया था और उन्होंने जो बुद्ध ने जो बताया था उसी पर वो भी चले हैं। और जैसा 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने कहा था उसको मध्यकाल में कबीर साहब ने दोहराया। और आज के दिन जो है, इस युग में जो है, बाबा साहब ने उनको पुनरावृत्त की है। मैं ऐसे अवसर पर सभी बौद्ध अनुयायियों को, उनके मानने वालों को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मेरे बीच में इस वक्त मौजूद हैं आदरणीय केपी चौधरी जी, जो कमिश्नर हैं आबकारी विभाग। सर, आज के इस खास अवसर पर बौद्ध समाज को, अम्बेडकरी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपको शुभकामना देते हैं कि भाई धीरेन्द्र जी ज्ञान विज्ञान और इस देश के अंधविश्वास, पाखंड, जाति व्यवस्था को पूरी शक्ति से विनाश कर समतामूलक मानववाद की स्थापना के लिए आप अपनी पत्रकारिता का सदुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आज इस संत कबीर की पावन जयंती पर जो बुद्ध विहार का उद्घाटन आदरणीय रामलोट बौद्ध जी ने अपनी जन्मस्थली पर किया है, वो हमारे देश के लाखों करोड़ों
जो सरकारी अधिकारी हैं अपने गांव से दूर चले गए हैं, उनके लिए प्रेरणा है कि वो वापस आकर अपने उस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो इस दिशा में आपका प्रयास इस बजमटिया धरती से यहाँ के आसपास के लोगों को प्रेरित करेगा। और जहाँ तक इस परंपरा की बात है, तो बाकी हमारे पूर्व आदरणीय सत्यनारायण जी ने, आदरणीय रामलाल जी ने बता ही दिया है, लेकिन जो बात खास हमें बतानी है और खास तौर से युवा पीढ़ी को, कि भारतीय संविधान जब बनाया गया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारे संविधान निर्माताओं, खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी खोई हुई वो संस्कृति जो नालंदा, तक्षशिला, जगदल और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को तोड़कर नष्ट करने का विदेशी आक्रांताओं का प्रयास था, उसको खत्म करके हमारे लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सनातन बौद्ध परंपरा को फिर से दिया है। और हमारे राज चिन्ह में 24 तीलियों वाला जो चक्र है, वो बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रतीक है। और अशोक काल का जो राज चिन्ह है हमारा, वो हमारे वैभव का, भारतीय संस्कृति का वो काल जब ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का भारत का भौगोलिक क्षेत्र रहा है। और हमने दुनिया को करुणा और मैत्री सिखाया। तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया, उसकी वजह से भारत जगत गुरु बना। तो हम जो उससे वंचित हो गए थे, हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए थे और 6743 जातियों में बढ़ गए थे, तो उसको ख़त्म करने का इस गांव से जो प्रयास है, वो आने वाले समय में प्रकाश बनेगा। थैंक यू जी बिल्कुल। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि बतौर विशिष्ट अतिथि बतौर जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में खास बातचीत की और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर इन्होंने संदेश दिया। साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो उनका सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाने का, उस कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा आज इस गांव से शुरू हुआ है। बौद्ध विहार को बना करके आदरणीय रामलौट बौद्ध जी ने ये बहुत ही बड़ा काम किया है। यहाँ से जो है बौद्ध धर्म को बढ़ाने की एक जो है मिसाल शुरू हो चुकी है इस गांव से। और जैसा कि बाबा साहब का जो सपना था, वो वाकई में जो है पूरा होने के लिए लगातार जो है हमारे बुद्धिजीवी अम्बेडकराइट उपासक लोग जो है बराबर जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। साथियों, इसी के साथ में बजरमटिया गांव से आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, खबर निष्पक्षता के साथ में निर्भीक हो करके आपको दिखाई जाती है। इसलिए कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप मजबूत करें और अधिक से अधिक सहयोग करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।